हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जो ये सैम्पल पेपर का टेस्ट सीरीज चल रहा था कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, राइट। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 7 तक की सैम्पल पेपर चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करो, और चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इसके नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन है बच्चों उसको प्रेस कर लो, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल रहा होगा कि कैसे नोटिफिकेशन आता है। चलिए, तो चैप्टर 8 के आज डिटेल सैम्पल पेपर जो है डिस्कस करेंगे। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है बच्चों, और कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं आपके एग्जाम में, या फिर अगर आप टेस्ट दे पा रहे हैं या ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी टेस्ट देते हैं तो आपको इस तरीके से पैटर्न बना करके टेस्ट लेते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो इसमें भी बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 14 ही रखा है, मैक्सिमम 25 मार्क्स है। ओके, तो चलिए एक ही क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे, और आपको सभी क्वेश्चन को मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन की फील आ जाएगा और खुद से भी आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप चाहो तो लिख लेना, राइट। अभी मैं हिंट्स दे रहा हूं, आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप चाहो तो ये फॉर्मूला साथ साथ लिख लेना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी होता है। समझ गए बातों को, अच्छे से क्लियर आ गया, लिख लिया आपने, गुड। अब देखो मैं इनके ऑप्शन बता दूं, लेंथ है, ब्रेथ है और नन है। इसमें से क्या आंसर है आपको टिक करना है, क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आप चाहो तो लिख लो, 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो जब भी आप किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे ना, ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, और सभी साइड को ऐड करेंगे तो वही 4 इंटू साइड आ जाता है। समझ गया ना। चलिए गुड। अब देखो आपके पास ये ऑप्शन है, साइड है, 4 है, स्क्वायर है, क्या इसमें से फिलअप में आएगा वो आपको फिल करना है। आई होप फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया, और फॉर्मूला समझ में आ गया तो मुझे लग रहा है कि आप आसानी से क्वेश्चन कर भी पाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे 1 स्क्वायर यार्ड किसके बराबर होता है, इक्वल टू डैट स्क्वायर फीट। 9 होता है, 4 होता है, 8 होता है। इनके अगर बच्चों आपको आंसर पता है ना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर है। और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो बच्चों, लास्ट में बताऊंगा कि इसकी सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, या फिर मैं इनका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा भी बच्चों, आपको तब भी मिल जाएगा। और अभी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मिल जाएगा। या फिर आप बताना कि बच्चों आप चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल पे विजिट करने के बाद क्लास 5 के मैथ साइंस का प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाएं, वहाँ पे जाने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय अ सॉलिड इज नोन एज इट्स। क्या कहते हैं, अच्छा, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय द सॉलिड्स इज नोन एज। अच्छा, किसी भी स्पेस में अगर कुछ भी एरिया या सॉलिड घेरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, या वॉल्यूम बोलते हैं। तीनों में से कोई एक आंसर है तो आपको आंसर्स देने हैं, क्लियर। जब भी सॉलिड की बात होती है तो आपको पता चल गया कि क्या कहते हैं, तो ध्यान रखें इस बात को। ओके, अब करें फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद द साइड्स इज इतना। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आपको ये फॉर्मूला आप चाहे तो लिख लीजिए कहीं पे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। लिख लिया आपने, गुड। अब आप इसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा ये आपको आंसर देना है, क्लियर। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप चाहो तो लिख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब होता है।
जो भी वैल्यू देते हैं उसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्यूब, उसको बोलते हैं ए क्यूब। अंडरस्टूड? गुड। चलिए अब आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दे रखा है 16 सेंटीमीटर क्यूब, बी में दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब और सी में दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर करेक्ट है ये आपको बतानी है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस 4 सेंटीमीटर्स एंड हाइट जो बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। आप इस फॉर्मूले को भी चाहे तो लिख लो और इन सभी फॉर्मूले का एक चार्ट पे लिख लो, जिससे कि एक दो बार आप रिवाइज करोगे ना तो ये सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे तो लिख लीजिए, L इंटू बी इंटू एच होता है। मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? आप कर लेना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज इतना। तो देखो इसमें निकालेंगे कैसे, कह रहे हैं कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है और वो हमसे एरिया पूछ रहा है। तो पेरीमीटर की हेल्प से आपको पहले साइड निकालना पड़ेगा और जब साइड आपको मिल जाएगा तो फिर एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा। प्रोसेस समझ आ गया कि क्वेश्चन में करना कैसे है और कैसे कैसे रिजल्ट लाना है, अच्छे से समझ आ गया ना? गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट द ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर 8 सेंटीमीटर्स एंड 64 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसके पेरीमीटर आपको पता है, ब्रेथ पता है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी, उसके हेल्प से आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। मैंने हिंट्स आपको दे दिए, आप यहाँ से कर लेना सॉल्व। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 में देखिए। फाइंड द थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल्स इज 20 meters and 2 of its sides are 5 meters and 4 meters। अच्छा कह रहे कि एक ट्रायंगल्स है जिसका पेरीमीटर्स आपको दिया हुआ है 20 मीटर्स, ठीक है, और जिसके 2 साइड्स भी आपको दे रखे हैं। तो कह रहे तीसरा साइड बताइए। तो कैसे निकालेंगे आप? हिंट्स में बता देता हूं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। थर्ड साइड नहीं पता है तो उनको एक्सलेट कर लेना और उसको एक्सलेट करके आप बना लेना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। अच्छा देखो बच्चों सेम क्वेश्चन अगेन मैं इसको रिपीट कर दिया, ऑलरेडी इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा था, तो हो सकता है डिजिट आपको चेंज हो जाए, बट क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये भी 3 मार्क्स में आपको दे दिया है ना, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया था और 3 मार्क्स में भी। तो वैसे ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग। ओके तो कैसे करना है ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3000 क्यूब मीटर्स and the area of base of cuboid is 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो सिंपल सी बात है, देखो एरिया आपको दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, हाइट चाहिए, तो सिंपल डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे कैसे करना है। चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन का हिंट्स और समझा रहा हूं जिससे कि आप आसानी से बहुत इजी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। How many ice cubes of age 2 centimeters can fit into an ice tray of measures 2 centimeters, 4 centimeters और 9 centimeter। तो देखो बच्चों यहाँ पे आइस ट्राइज है, वो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इनका वॉल्यूम, दोनों को वॉल्यूम निकाल लेना और फिर इसको
स्मॉलर वॉल्यूम से लार्जर वॉल्यूम में डिवाइड कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे क्यूब का निकालते हैं हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा चुका है। क्यूबॉइड का कैसे निकालता है ये भी फॉर्मूला मैंने लिखा लिया। तो दोनों को वॉल्यूम निकाल करके डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाएगा कितने बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास 5th का मैथ साइड का, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। कंप्लीट वीडियोस बना रखे हैं बच्चों, उसमें से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सेपरेट सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा सा वेट कर लो। जैसे ये चैप्टर का कंप्लीट सैम्पल पेपर बन जाता है मैं आपके लिए सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।